झारखंड में विकास की रफ्तार को धार देने में एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुट गए हैं। सोमवार से प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में विभागवार समीक्षा बैठक शुरू होगी, जो 11 जून तक चलेगी। सीएम की समीक्षा बैठक में बीजेपी ने तंज भी कसा है। देखें रिपोर्ट। हेमंत सोरेन का विभागीय समीक्षा बैठक 25 मई से 11 जून तक विभागवार प्रगति की होगी समीक्षा। झारखंड में विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर व्यापक स्तर पर समीक्षा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में 25 मई से 11 जून तक विभागवार समीक्षा होगी। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि समीक्षा बैठक से राज्य को गति मिलेगी। कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी कामकाज हो रहा है, जो भी काम विभागों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें और तेजी कैसे लाया जाए, उसमें और गति लाते हुए उन लोगों तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए जिनके लिए योजनाएं बन रही है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि हो, राज्य में बिजली की व्यवस्था बेहतर हो, राज्य में पेयजल की व्यवस्था बेहतर हो, राज्य में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, महिलाओं को उनका अधिकार मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। इन सारे विषयों पर विभागवार माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत कार्यों में और गति देने का काम विभागों के द्वारा किया जाएगा। देखिए, सरकार अगर जनता के प्रति संजीदा हो, राज्य के विकास के प्रति संजीदा हो और राज्य के विकास के प्रति अगर उसकी प्रतिबद्धता हो, तो स्वाभाविक तौर पे समय समय पर सरकार समीक्षा बैठक करती है। तमाम विभागों की समीक्षा की जाती है ताकि हम विभागवार विकास की रफ्तार को समझ सकें, विकास की रफ्तार को जान सकें और जनहित से जुड़ी हुई योजना धरातल पर कितना उतर पाई है, हम उसकी समीक्षा कर सकें। 25 मई जल संसाधन एवं पेयजल और वाणिज्य कर विभाग। 26 मई स्कूली शिक्षा साक्षरता महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग। 27 मई ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। 28 मई नगर विकास आवास एवं पथ निर्माण विभाग। 1 जून अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। 2 जून स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग। 3 जून खान एवं भूतत्व तथा वन एवं पर्यावरण विभाग। 4 जून श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास एवं ऊर्जा विभाग। 5 जून को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन कला संस्कृति विभाग। 6 जून कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। 9 जून पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। 10 जून गृह आपदा प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। 11 जून परिवहन राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग। उधर सीएम की समीक्षा बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि सीएम की समीक्षा बैठक के बाद अधिकारी आदेश का कितना पालन करेंगे, इस पर संदेह है। लेकिन जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, पहली बात तो उनको ये बहुत पहले करना चाहिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक के बाद अधिकारी कितना इसका पालन करेंगे, ये बहुत डाउटफुल है। उदाहरण के लिए जो ट्रेजरी स्कैम हम पूरे झारखंड में देख रहे हैं, इसमें कई बार फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लेटर निकाला कि ट्रेजरी में समीक्षा हो, लेकिन कभी समीक्षा नहीं हुई और अब हजारों करोड़ का ये स्कैम ये बन गया है। यही कहानी यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की है। तो कहने का मतलब है कि समीक्षा तो ठीक है, लेकिन समीक्षा के बाद उसका परिणाम क्या आता है, इस पर हमारी जरूर नजर बनी रहे। समीक्षा बैठकों को राज्य सरकार की विकास योजनाओं की गति तेज करने और कार्यों की निगरानी मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा। सरकार विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। राज्य से कैमरा पर्सन संजय के साथ न्यूज 11 भारत के लिए संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, एक तरफ अगर हम तमाम विभागों की बात करें तो विभागों में समीक्षा होनी भी बेहद जरूरी होती है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे, जो कि 11 जून तक चलेगी। और इसे लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं जो विकास की रफ्तार पड़ेगी इन तमाम समीक्षा बैठकों से। क्या कुछ पूरी जानकारी?
बिल्कुल अंकिता, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से ये सकारात्मक पहल कह सकते हैं, क्योंकि विकास की योजना, विकास की गति जो है वो पकड़ेगी और जब करेंगे लेंगे कौन से कार्य कितने पाए हैं, कौन से कार्य अधूरे रह गए हैं, या फिर कई ऐसे विभागों से जो कार्य हैं जिसकी शुरुआत नहीं हुई। में जब वो अधिकारियों से इसकी जानकारी लेंगे तो जानकारी जो है उनके पास आएगी और साथ ही निर्देशित करें। बात करें वो तो कर रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये जो समीक्षा की जाएगी इससे राज्य के विकास की गति और तेज होगी। लेकिन दूसरी ओर वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की बात करें तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सोरेन समीक्षा बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन उसका फलाफल निकल करके क्या सामने आएगा, क्या अधिकारी जो हैं वो अपने कार्यों की गति को और तेज कर पाएंगे, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो सामने आए हैं, तो क्या उसकी भी चर्चा होगी, क्या उसकी भी जांच की जानकारी लेंगे कि वो कहां तक पहुंची है, क्या जो पेयजल की जानकारी पेयजल आखिर क्यों नहीं हर नल से जल पहुंचाने की योजनाएं हैं, या फिर कई ऐसी योजना दिखे कई सरकार के द्वारा चलाई जा रही है महत्वाकांक्षी योजनाओं की ही बात कर ले, चाहे अगवा आवास योजना की बात करें, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें, कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है, तो क्या वह योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे? ऐसे में कई सवाल भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखिए अगर राजनीति से अलग हट करके बात की जाए तो यह समीक्षा बैठक जो है वो राज्य में हो रहे विकास को और गति दे सकते हैं। यूं कहा जाए तो जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागवार इसकी समीक्षा करेंगे तो आने वाले दिनों में स्वाभाविक सी बात है कि गति तेज होगी, लेकिन फिर इंतजार करना होगा। ये देखने वाली बात होगी इस समीक्षा बैठक के बाद क्या गति तेज होती है। देखिए ट्रेजरी घोटाले की भी चर्चा कर ले। हाल ही में ये मामला सामने आया था, वेतनमान जो घोटाला था वो सामने आए थे, वित्त विभाग की बड़ी अनियमितता इसे कह सकते हैं कि सामने आई थी। तो जब कल बैठक होगी तो क्या इसकी भी चर्चा होगी, तो ये सारे सवाल हैं जहन में। हालांकि अब इंतजार करना होगा कि विभागीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री द्वारा क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्या अधिकारी उस पर तत्परता दिखाते हैं, ये सब तो समीक्षा बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। जी अंकिता, देखिए रुचि, साफ तौर पर देखिए बैठकों का दौर तो जाहिर सी बात है चलता ही रहता है, लेकिन हमने बीजेपी का भी बयान सुना। बीजेपी की तरफ से यही कहा गया है कि समीक्षा बैठक तो चलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर देंगे, लेकिन अधिकारी कितना उसका पालन करते हैं इस पर भी देखना बड़ा ही दिलचस्प हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम पेयजल की व्यवस्था की अगर हम बात कर ले तो गर्मी का दिन, गर्मी का मौसम है और ऐसे में आप देख लीजिए कि तमाम झारखंड के तमाम शहरों में किस तरीके से पेयजल की व्यवस्था चरमराई हुई है, बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, और ऐसे कई ऐसे विभाग है जिसमें कहीं ना कहीं खामियां नजर आती हैं। तो आने वाले समय में जो बीजेपी ने जो बातें कही हैं उस पर भी अमल करना बेहद ही जरूरी है। बिल्कुल, देखिए एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कई बार राज्य के जो ज्वलंत विषय हैं उसे रखे हैं। अगर वर्तमान में ही बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कई बिजली को लेकर के हो या फिर पानी को लेकर के हो या फिर और भी कई अन्य समस्याएं रही हैं जिसे लेकर के आंदोलन भी देखने को मिला। तो ऐसे में विपक्ष जो है अगर सकारात्मक तरीके से सत्ता पक्ष को आईना दिखाती है तो उस पर भी अमल होता है। तो क्या बिजली व्यवस्था जो चरमराई है, राजधानी रांची समेत अगर 24 जिले की बात करें तो 24 जिले में बिजली संकट जो है वो लगभग गहराया है, और ऐसे में बिजली कह सकते हैं कि 18 घंटे बिजली नहीं रहती, 18 घंटे बिजली नहीं रह पाती है। देखिए ये इसमें भी लोग तैयार हैं। कई ऐसे जिलों की बात कर ले, चाहे गिरिडीह हो, धनबाद की बात करें तो बिजली लोड शेडिंग जो है वो ज्यादा हो रहा है, बिजली ज्यादा जा रही है। राजधानी रांची की बात कर ले तो रांची में भी कई कई घंटे जो है बिजली गुल रह रही है। तो ऐसे में कैसे इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। दूसरी ओर जलापूर्ति की बात कर लेते हैं। हर घर जो नल से जल पहुंचाने की योजना थी या फिर चापा नल ही दुरुस्त किए जाने थे, पेयजल भी एक बड़ा भीषण संकट कर सकते हैं। जो नगर निगम से टैंकरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो ऐसे में जलापूर्ति कैसे हो सके। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही इस बात को गंभीरता से लेते हुए दिशा निर्देश भी दिए थे कि कहीं पेयजल की दिक्कत ना हो। तो ऐसे में चापानल जो खराब पड़े हैं उस पर भी ध्यान दिए जाए, चापानल को ठीक किया जाए। तो देखिए ये गर्मी चूंकि आन पड़ी
से पहले ही दुरुस्त कर लिए जाने थे। आने वाले दिनों में बरसात जब आएंगे तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो खराब है, तो ऐसे में जो नालियां हैं वो सड़कों पर नालियों सफाई की बात कर ले, कई जगहों पर नालियां खुले पड़े, तो ऐसे में इन सारी चीजों को जो है वो कैसे गंभीरता से लिया जाए। चूंकि नगर विकास विभाग की भी बैठक होगी, कई ऐसे विभाग की बात कर ले तो उस पर बैठक होगी, छात्रों को लेकर, छात्र हित को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी चीजों की समीक्षा जो है वो मुख्यमंत्री करने वाले हैं। ऐसे में जो समस्याएं होंगी उसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश देंगे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि समीक्षा बैठक जो है वो सकारात्मक हो सकती है, ये उम्मीद जताया जा सकता है। अंकिता, चलिए बिल्कुल, देखिए 11 जून तक तमाम विभागों की समीक्षा की जानी है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात कर ले, पेयजल की बात कर ले हम, या तमाम ऐसे विभाग जहां पे काफी ज्यादा खामियां पाई जाती है। उम्मीद है कि समीक्षा बैठक के बाद एक नए झारखंड में जो विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई जरूर नजर आएगी। तमाम आप भी नजर बना के रखिएगा, रुचि हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।